हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो कल हमने पढ़ा था 30, 45, 60 और 90 जीरो। इसका साइन, कॉस थीटा और टैन थीटा, सेक, कोसेक और कोट, इसका वैल्यू हम लोग निकालना सीखे थे। निकालना क्या, ट्रिक के हिसाब से हमने सीखे थे। और ये सारे वैल्यूज आप रट लोगे तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप साइन कोस का याद कर लेते हो तो उसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, टैन का रेसिप्रोकल कोट होता है। तो साइन साइन का उल्टा, साइन का 90 डिग्री कोस का 0 डिग्री के इक्वल होता है, साइन का 60 डिग्री कोस के 30 डिग्री का इक्वल होता है, साइन 45 डिग्री का इक्वल कोस 45, कोस 45 और साइन 45 इक्वल होता है। और एक आप टैन का याद कर लोगे तो टैन का क्या होता है, और टैन का रेसिप्रोकल होता है कोट। टैन थीटा इक्वल टू 1/कोट होता है, कोट थीटा। तो ये आप याद कर लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फाइंड कैसे करते हैं 15 डिग्री, 15 और क्या हो गया 75 डिग्री, और बस यही दोनों आज सीखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं दो आपको फार्मूला बताऊंगा। एक है साइन ए प्लस बी, और माइनस माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। उसके हिसाब से इसका दो फार्मूला हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। एक कॉस ए प्लस माइनस बी है, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। ये दोनों आपको फार्मूला याद होने चाहिए। इस फार्मूला के मुताबिक हम लोग निकाल सकते हैं साइन 15 डिग्री का वैल्यूज। अब साइन 15 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30 डिग्री। साइन 15 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन 45 डिग्री को माइनस के परस्पेक्टिव में ये वाला फार्मूला हमको यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, साइन 45 इंटू कोस 30, माइनस है तो माइनस होगा, कोस में माइनस की जगह पे प्लस हो जाता है, साइन में माइनस की जगह पे माइनस ही रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर कोस 45 डिग्री और फिर साइन 30 डिग्री। साइन 45 का क्या वैल्यूज होता है, √2। कोस 30 डिग्री का क्या वैल्यूज होता है, साइन 60 के इक्वल होता है, तो साइन 60 √3/2 होता है। नहीं तो आप डायरेक्ट कोस का भी याद कर सकते हो, ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ। बस वो रिमेंबर कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि साइन का याद कर लिए कोस का याद कर लिए तो कंफ्यूज हो जाता है कि √3/2 60 पे होगा या 30 पे। तो मैं उसी को याद करने के हिसाब से मैं याद कर लिया हूँ कि साइन 60 इक्वल टू कोस 30। इस तरह से दिमाग में रख लिया हूँ ताकि मैं कभी भूलूँ नहीं। तो कोस 45 का क्या होगा 1/√2, साइन 30 का क्या होगा 1/2। ये दोनों का एलसीएम सही हो जाएगा। एलसीएम हम लेते हैं तो 2√2 √3 माइनस 1, ये इसका साइन 15 का फॉर्मूला, साइन 15 का वैल्यूज है। साइन 15 इक्वल टू √3 माइनस 1 2√2। ये तो फार्मूला के बेसिस पे आप कोस का भी निकाल सकते हैं, कोस 15 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही कोस 45 माइनस 30 टैन का भी निकाल सकते हैं। टैन का मैं फार्मूला बताया नहीं हूँ, टैन का भी मैं फार्मूला बता देता हूँ। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मैं टैन का बता देता हूँ। टैन ए प्लस माइनस बी इक्वल टू टैन ए प्लस माइनस टैन बी इक्वल टू 1। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ऊपर वाला प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस अगर रहा तो नीचे प्लस हो जाएगा और ऊपर माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे टैन ए इंटू टैन बी, ये इसका फार्मूला है। आप इसको भी याद कर लो तो आप 15 डिग्री का इजिली आप फाइंड कर सकते हो इस फार्मूले के मुताबिक। और आपको अब मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप झट से, अगर एक वैल्यूज आपको याद रहेगा तो आप तुरंत निकाल सकते हो उस ट्रिक से। ट्रिक्स फॉर फाइंडिंग 15 डिग्री एंड 25 डिग्री। ये एक ऐसा तीन आपको बस वैल्यूज याद रखना है।
तीन वैल्यूज से आप 15 डिग्री और 75 डिग्री का आप वैल्यूज तुरंत फटाफट निकाल लोगे। तो आप बस इस एक ट्रायंगल बनाओ और ये 15 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये ऑफकोर्स 75 डिग्री हो जाएगा। तो 15 डिग्री के अपोजिट यहाँ पे इसका साइड आपको याद करना है, रेशियोज है 3 - 1 और 75 डिग्री के अपोजिट साइड में √3 + 1 और ये हो जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 3 - 1 का स्क्वायर प्लस √3 + 1 का स्क्वायर, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 + 1 - 2 √3 + 3 + 1 + 2 √3 अंडर रूट कट जाएगा, 4 दूनी 8 √8 2 √2, तो 2 √2 आएगा ये। तो मैं तो इसको फाइंड करके आपको बता दिया हूँ, लेकिन आप इस रेशियो को आप याद रख लो। आप याद रख लो कि ये 2 √2 होता है। बस अब क्या, बस अब कुछ करना ही नहीं है। अब आपको साइन 15 डिग्री निकालना है, तो अब क्या करोगे बताओ? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये साइन 15 हुआ तो ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस √3 - 1/2 √2। अब ये हो गया। ऊपर देख लो कि हम लोग क्या फाइंड किए थे, √3 - 1 2 √2, देखे झटके में एक बार में ही निकाल दिया। और अब कोस 15 डिग्री का निकालोगे, कोस 15 डिग्री का, तो क्या है कोस 15 डिग्री बेस बाय हाइपोटेनस √3 + 1/2 √2 tan 15 डिग्री, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया √3 - 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1। कहीं कहीं पे ये चीज़ नहीं रहेगा आपके लिए, कहीं कहीं पे tan 15 का वैल्यूज रहेगा, यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यूज ये भी हो सकता है 3 + 1 - 2 √3 3 - 1 that is 4 - 2 √3/2। तो tan 15 का वैल्यूज कहीं कहीं पे आपको दिखने को मिल जाएगा, ये 2 कॉमन आ गया तो 2 से 2 2 2 - √3। tan 15 का वैल्यूज ये होता है, इसको रेशनलाइज कर दिया गया है इसलिए, नहीं तो आप याद रखो इसी के फॉर्म में। और अगर आपको निकालना है साइन 75 डिग्री, तो बस साइन 75, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है 3 + 1 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 2 √2। वैसे ही कोस 75 डिग्री, तो ये हो जाएगा बेस ये परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है √3 - 1/2 √2। tan वैसे ही tan 75 डिग्री का वैल्यूज क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो √3 प्लस ऊपर हो जाएगा इस बार और √3 - 1 हो जाएगा नीचे। अगर इसको रेशनलाइज करिए तो इस ये 2 + 1 2 प्लस √3 हो जाएगा, अगर इसको रेशनलाइज करोगे आप तो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये सिर्फ 3 ही नहीं निकाल सकते हो, साइन और कोस tan ही नहीं निकाल सकते हो, सेक भी निकाल सकते हो, कोसेक्स भी निकाल सकते हो। तो कोसेक्स का निकालने के लिए आप इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट इसी के थ्रू आप निकाल सकते हो कोसेक्स। अगर कोसेक्स हम मेरे को निकालना कोसेक 15 डिग्री, तो क्या है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, कोसेक्स का क्या वैल्यू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ये तो 15 का है तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 2 √2/√3 - 1। वैसे ही सेक 15 का मैं तो यहीं से रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ, इसका उल्टा में कर दूंगा तो वही आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे tan 15 का कोट 15 का हो जाएगा उल्टा, √3 + 1 √3 - 1 कोट 15 का। वैसे ही साइन 75 का कोसेक्स 75 का हो जाएगा, कोसेक्स हो जाएगा 2 √2/√3 + 1। तो आप हो गया, बस इतना ही आज के लिए वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें